अभी वो गायब हो गया एकदम से सडनली. कैन यू राइट इट अगेन इन द चैट बॉक्स, या आप बोल दीजिए. ओके, श्रद्धा आपने हैंड रेज. रियलिस्टिक, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड, very good, thumbs up to you. Okay, to achieve success we need to take dash and complete our plans. Time bound. Okay, and complete our plans. Without dash effort success cannot be achieved. Skill. Will power. नो, विल पावर तो होती ही है, उसके बगैर तो हम ड्रीम विजन कुछ भी नहीं होगा. लेकिन हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि एफर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, और तभी हमें सक्सेस मिल सकती है. विजन. नहीं बच्चा, विजन होगा तभी तो हम कोशिश, एफर्ट के साथ हमने क्या लगाया था. अच्छा, मैं आपको क्लू देती हूँ. एक वर्ड था विच स्टार्ट्स विद सी. कोई बता सकता है मुझे? पायल, आप अनम्यूट करा है, आपने बताना चाहते हो आप? ओके, इट्स कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट किया था हमने वर्ड, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? मतलब हम वो चीज हर दिन करनी चाहिए. हाँ, वेरी गुड. लगातार जब तक हम लगातार उस एफर्ट को करते नहीं है तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती है. राइट, वेरी गुड. ठीक है, तो अब आप लोग ये कर लोगे. ओके, एमसीक्यू है. व्हाट डज मेजरेबल मीन इन गोल सेटिंग? कंसिस्टेंट, वेरी गुड. TENT है बेटा अजय, TANT कंसिस्टेंट है, टैंट नहीं. TENT स्पेलिंग करेक्ट कर लो. व्हाट डज मेजरेबल मीन इन गोल सेटिंग? बिग एंड डिफिकल्ट, इजी एंड फन, कैन बी ट्रैक्ड एंड चेक्ड, रिक्वायर्स लक. सी. वेरी गुड, कैन बी ट्रैक्ड एंड चेक. एक्सीलेंट, बिल्कुल सही जवाब दिया. Next, why is it important to set realistic goals so we can achieve them easily? Because they are popular, because they don't need time, or D, to impress others? A. So we can do them easily. दिव्या भी करेक्ट है, अनुष्का भी करेक्ट है, बहुतों ने जवाब सही दिया. वेरी गुड, बिंगो. What is the lessons comparison of effort to a car engine, a trumpet, a mountain, or a painting? A trumpet. हम जब तक, हाँ बिल्कुल, जितना हम एफर्ट करेंगे उतना ही हमें अच्छा सक्सेस मिलेगा एंड रियलाइजेशन ऑफ द ड्रीम होगा. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस इफ वी डोंट एक्ट विद इन अ टाइम लिमिट? अगर हम उस समय के उसमें नहीं एक्ट करेंगे तो क्या होगा? वी विल फील फ्रेश, वी अचीव आवर गोल्स फास्टर. प्लीज ध्यान रखना, वी डोंट लिखा है मैंने, वी करके नहीं लिखा है, मतलब वी लूज फोकस एंड फेल. हम अपना फोकस बिल्कुल वो कर देते हैं. वी बिकम सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली. सी. Yes. सी वाला, वी लूज फोकस. यस, और मैंने आपको वो दिखाया भी था, एक कार्टून, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है. एंड ओके, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स हेल्प रिड्यूस आवर वेट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? एंग्री थॉट्स, स्ट्रेस फ्री थॉट्स, फास्ट थॉट्स, या लेजी थॉट्स? स्ट्रेस फ्री थॉट्स. स्ट्रेस्ड फ्री, बिल्कुल है. गुस्सा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे एकदम सही पे करो. ओके, नाउ देयर आर अ फ्यू phrases used in this. कुछ ऐसी फ्रेजल लाइंस हैं जैसे लाइफ इज अ ट्रम्पेट. तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमारा जीवन एक तुतारी की तरह. हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या मतलब है? Personification. हाँ जी, मैं बेटा A strong and safe decision. क्या बोला बेटा? A strong and safe decision. A strong and safe decision. Life is a trumpet. अगर कभी ऐसा हो ना, a strong and safe decision. Yes, ma'am. ओके, अच्छा, तो फिर आप मुझे बताओ, सक्सेस इज अ वॉक इन डार्क, क्या होगा? A strong and safe decision. दोनों का मतलब सेम होगा.
नो मैम। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अभी ये वाला जो क्वेश्चन नंबर सी है ना, आप अपना लेसन नीड केयरफुल एंड स्मार्ट प्लानिंग आएगा क्या? स्मार्ट प्लानिंग, ओके, मैं आपको इसका जवाब नहीं दूंगी। ये तीनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपकी लेसन से पिक करके यहाँ डाली हैं, और आप इसका यहाँ पे तीनों में से अपना लेसन को एक बार रीड करके तब आप इसका वो करोगे, मैच द फॉलोइंग करोगे, और Yes. मुझे ग्रुप पे डालोगे इसका ये वाला पोर्शन, ठीक है? और मैम रीड करके, ठीक है? मैं अगर यहाँ पे दिव्या, अभी रुक जाओ, अगर मैं इसके ये क्वेश्चन नंबर सी बाकी हमने कर लिया है, नीचे मैंने आपको आंसर्स दिए हैं शॉर्ट आंसर्स याद करने के लिए, बट ये वाले फ्रेजल जो लाइंस हैं इनको आप एक बार लेसन रीड करके समझ के तब आप करोगे, एंड देन यू विल शेयर इट ऑन द ग्रुप, मैं चेक कर दूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। सो दिस इज वन, आप उसको स्टार क्वेश्चन भी ले सकते हो, इट्स अ स्टार क्वेश्चन। मालूम है स्टार क्वेश्चन क्या होता है? मैम Yes, एक ma'am. ऐसा क्वेश्चन, ऐसे मैम एक लास्ट में एक स्टार क्वेश्चन देती है ना, ट्रिकी क्वेश्चन, जो सब बच्चे जब करते हैं तो कुछ होते हैं जो करेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू। स्टार बच्चों के लिए होती है। तो स्टार तो मेरे सारे ही हैं बेटा, आप सब मैम, लोग स्टार हो। मैंने बच्चों का नाम स्टार क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ कराऊंगी तो थोड़ा सा आप लोग भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे ना। What does the lesson be smart mainly teaches, ये मैं रीड नहीं करूंगी, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, बिकॉज मैंने आपको इसके वो दे दिए हैं, आंसर्स दे दिए हैं, और आप इनको जो है याद कर लोगे, ठीक है? इनको याद कर लोगे तो आपका लेसन काफी कंप्लीट हो जाएगा। एक ये, हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैम जो आपने पीडीएफ भेजे है ना वो हम कर लेंगे बाद में। कर देना बेटा, इन आंसर्स को भी आप उतार लीजिएगा अपने रजिस्टर में, ठीक है? और जो पहले वाले दिए थे मैंने, आप याद कर लोगे तो आपका ये लेसन बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? Yes, ma'am. सो मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, और आपको ले जाती हूँ आपके लास्ट इस सेमेस्टर जो आपका एग्जाम में आने वाला है लेसन, उसकी तरफ, ठीक है? ओके, अभी पहले मैं ये वाला आपके साथ शेयर कर रही हूँ वर्कशीट। हमारा लास्ट जो हमारा लेसन है 1.5, आप लोग वो खोल लीजिए प्लीज। यस मैम, खोल लिया। ठीक है, अब उसके अंदर आपका नाम क्या है उसका लेसन का बेटा? हिज फर्स्ट His फ्लाइट। first flight. फर्स्ट फ्लाइट का क्या मतलब है बेटा यहाँ पर? मैम मतलब पहली उड़ान। मतलब उसके जीवन में उसकी जो पहली वो उड़ान ले रहा है, तो उसके बारे में उस चैप्टर में लिखा है उसकी पहली उड़ान। अच्छा, उसकी पहली उड़ान, हाँ, उड़ान ही फर्स्ट फ्लाइट होती है क्या? खुल गया है, ओके। आप मुझे बात बताओ कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट आपने लेसन से रिलेट कर दिया कि एक यंग सीगल की पहली उड़ान, लेकिन इसका एक्चुअली में मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टेकिंग द फर्स्ट फ्लाइट, उसका क्या मतलब? मैम मतलब वो सीगल डरता था और उसने जब पहले बार उड़ने की कोशिश की तो फर्स्ट फ्लाइट हो गई। बेटा मैं आपसे आपके लेसन से रिलेटेड नहीं पूछ रही, बताऊं? his first achievement, Divya you are very close to it, मैं his बताऊं? first achievement, हाँ बताओ बेटा, हाँ बताओ। उसको उस पार्ट को ना हम अपनी लाइफ से रिलेट करें तो हम कोई फर्स्ट टाइम कोई एग्जाम देने जाते हैं या फर्स्ट टाइम कौन सी बेसिक चीज करने जाते हैं जो अभी तक हमने नहीं की होती है, तो वो हमारे लिए मतलब अनोखी होती है, तो हम वो फर्स्ट टाइम करने जाते हैं तो हमारे अंदर जो डर बैठा रहता है और उस मतलब जो भी हम फॉर एग्जांपल जो हमने फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं तो हम ठीक है, नर्वस फील करते हैं और उसके बाद जो नर्वस नहीं करना है। अनुष्का ने लिखा है फर्स्ट सक्सेस। हाँ जी बेटा, हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा आप? अच्छा ओके, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला है, दिस हैव यू एवर टेकन अ रिस्क? हम सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड नहीं, एग्जाम
लिखना इज नॉट अ रिस्क, वो तो रिस्क है। रिस्क और चीजों का भी होता है ना, कि जैसे आपको बहुत लाइफ में चॉइसेस मिल रही हैं, और जैसे मैंने आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो पोम की नहीं बताया था, रोड नॉट टेकन, याद है? तो उसी में वो जो पोएट है वो बार बार ही सोच रहा है मैं कौन सा रास्ता लूं, ये लूं या वो लूं। मैंने एक आपको रेफरेंस दिया था ना जब हम पोम कर रहे थे। ओके तो आप लोग उस टाइम पे अगर पोएट खड़े होके सोच रहा है मैं ये लूं या वो लूं, तो कहीं ना कहीं इनहिबिशंस, आपके डाउट्स आते हैं कि नहीं आते हैं, कि मैं सक्सेसफुल होंगी या नहीं होऊंगा, है ना? तो वो जो डाउट्स हैं, वो जो डर है, तो ये सिर्फ हमें नहीं, एक जानवर में भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने लेसन में देखा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे मैंने वो निकाले हैं, आई डोंट नो अगर मैं इसमें शेयर कर पाती हूँ तो एक सेकेंड, सॉरी, लेट मी सी अगर मैं वो दिखा पाऊँ तो आपको। आप इसमें से एक सेकेंड, इसको एडजस्ट करने में ही टाइम निकल जाता है, राइट? ओके ये आपको दिख रहा है बेटा थोड़ा सा? ठीक है, अब जैसे मैंने, हाँ ये मैं इसको प्ले कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ये एक वर्ड था, ये क्या लिखा है? ये एक्साइटेड। एक्साइटमेंट क्या होता है बेटा? या उत्सुकता, ठीक है ना। आप किसी भी चीज को, अगर आप कोई चीज पहली बार करने जा रहे हो तो एक्साइटमेंट भी होती है। डर जरूरी नहीं है कि हर बार डर ही हो, ठीक है। सपोज आपको, यू आर राइडिंग अ साइकिल, आप पहली बार लाइफ में आपको साइकिल दी गई और आपसे कहा गया कि चलो इसके ऊपर इसको चलाओ, तो एक एक्साइटमेंट भी होती है ना कि हम चलाएंगे तो कैसा लगेगा, मजा आएगा, है ना। डेफिनेटली होता है, पर डर इतना नहीं होता जितना हमारा एक्साइटमेंट होता है। लेकिन अगर यही मैं आपको एक किसी पहाड़ पे खड़ा कर दूं और कहूँ यहाँ से नीचे कूदो पानी के अंदर, क्लिफ है कोई, और वहां से मैं बोलती हूँ कि नीचे पानी है और आप सीधा उसके अंदर डाइव करो, तो क्या होगा? आपकी एक्साइटमेंट होगी, क्यूरियोसिटी होगी, ईगर होंगे। ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब होता है? आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब होता है? आशावादी। आशावादी। एंशियस होंगे, तो आपको ये लगेगा पता नहीं मैं कर पाऊं नहीं कर पाऊं, जैसे होता है ना एक इंसान के अंदर एक वो जिटरी हो जाता है, एंशियस हो जाता है, ये होगा नहीं होगा, है ना। एक एक्साइटमेंट के साथ साथ एक एंजाइटी आ जाती है कि पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, वो वाला एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है। या आप होपफुल हो जाते हो कि हाँ मैं कर लूंगी, ठीक है। और या जॉयफुल होते हो, बहुत खुश हो जाते हो, ठीक है। या अनसर्टेन होते हो, या आपको ऐसा लगता है नहीं शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना। अपनी एबिलिटीज को हम डाउट करते हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी फीलिंग आएगी अगर आपने पहली बार, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको स्टेज पे जाके बोलना है? टेल मी। या कुछ लोग होपफुल होंगे कि मैं कर लूंगी, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? कुछ लोग मैं जॉयफुल होंगी क्योंकि मैं हर बार स्पीच देती हूँ तो मुझे खुशी होगी। हाँ अब खुशी होगी, ओके। और यू आर डिटरमाइंड कि हाँ मैं कर जाऊंगी, विल पावर है मेरे अंदर। अभी किसी ने बोला था ना इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बी स्मार्ट के लिए, विजन ड्रीम के लिए, ओके। या आप थ्रिल्ड होंगे, आप बहुत मतलब आपको अच्छा लगता है कुछ भी ऐसा वेंचर करना, ऐसा कोई चीज करना जो कि पहली बार ट्राई करना। जैसे आपने माउंटेन ट्रैकिंग करते हैं लोग, माउंटेन ट्रैकिंग करते हैं ना, माउंटेन पे जाते हैं ना, चढ़ते हैं ना, क्लाइंबिंग करते हैं ना, और क्लाइंब करने के बाद थोड़ा बहुत वॉक भी करते हैं, राइट। लेकिन आप, कुछ लोग डरते हैं उस चीज को, बट कुछ लोग उसको बहुत एक थ्रिलिंग एक्टिविटी मानते हैं। मानते ही नहीं मानते? जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मैं झूलों पे नहीं बैठ सकती। आई कैन नॉट सिट इन रोलर कोस्टर, और वो जो एक कोलंबस और वो वाले राइड्स नहीं होते हैं जो बड़े डेंजरस से होते हैं, मेरे को बहुत डर लगता है। So it is not thrilling for me. Okay. So why I am telling you these examples, so that आप इन words से relate कर सको।
ठीक है बेटा? तो यस मैम। यस मैम। अच्छा, क्यूरियोसिटी में और ईगर में क्या फर्क है? मैंने आपको ये वर्ड्स दो दिखा रही हूँ, एक तो है ईगर और एक है क्यूरियस। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों ही वर्ड्स आपको मुझे बोलना चाहिए था मैम, एक जैसे लग रहे हैं। हम जैसे होता है। कोई फर्क है? अच्छा, वैसे अगर कोई देखा जाए तो लार्जली कोई डिफरेंस नहीं है। किसी चीज को जानने का जो एक इच्छा होती है ना हमारे अंदर, इच्छा शक्ति, उसको हम क्यूरियोसिटी या ईगरनेस बोलते हैं, बट देयर इज अ हेयरलाइन डिफरेंस। उसमें एक डिफरेंस, मैम एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट तो दो, एक्साइटमेंट नहीं बेटा, जानने की इच्छा रखना। अभी आपको जानने की इच्छा है कि इस लेसन में क्या है, तो अगर मैं बोलती हूँ कि ईगर और क्यूरियस में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो बताऊं मैं या आप कोशिश करोगे? मैम क्यूरियस यानी कुतूहल। हाँ, कौतूहल, और ईगर भी तो फिर कौतूहल ही हुआ। ओके, आप बोलती हैं क्यूरियोसिटी मैं अब जानने की। ओके पायल, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं है बच्चे। मैं बोल रही थी कि क्यूरियोसिटी का मतलब उत्सुकता भी हो सकता है ना। उत्सुकता होता है, बिल्कुल है, कौतूहल, उत्सुकता। लेकिन अब मैं आपको इसका फर्क बताती हूँ, सिंस आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो। क्यूरियोसिटी हमारी बेटा हमेशा हमें एक इंफॉर्मेशन जानने के लिए होती है। हमें कोई नॉलेज, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है ना, सो वी आर क्यूरियस टू नो। ठीक है, कि हमारे अंदर एक उत्सुकता है उस चीज को जानने की, उसको कहते हैं क्यूरियस। लेकिन जब हम अपने एक्शन में, हम अपने क्रिया में, हम अपने एफर्ट में, जब हम वो चीज, वही उत्सुकता दिखाते हैं, तो उसको ईगरनेस कहते हैं, ईगर टू एक्ट। समझे? यस एक मैम। हुआ इंफॉर्मेशन लेना, हमने इंफॉर्मेशन ली, ठीक है? तो सब लोग आज ये नया शब्द सीखेंगे, सबको लगा था क्यूरियस और ईगरनेस सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस है, वी आर क्यूरियस टू नो एंड वी आर ईगर टू एक्ट। ठीक है, आज एक नए शब्द सीखे आप लोग, यस मैम। हाँ मैम। समझ गए ना? तो ईगर टू एक्ट। तो अगर आप साइकिल पे बैठे हो तो उसको कैसे चलाना है, तो क्यूरियोसिटी है आपकी, कि मैंने उसके लिए, आपको नॉलेज चाहिए कि मुझे कैसे बैलेंस रखना है सो दैट आई डोंट फॉल, है ना? लेकिन अगर आप उसको चला रहे हो, तब आप ईगर हो कि मैं, क्योंकि आपका एक्शन हो रहा है, आप उसको चला रहे हो, एंड यू आर मेंटेनिंग दैट बैलेंस। ठीक है? मैम ईगर मतलब हम वो करते हैं और क्यूरियस मतलब हम सिर्फ सोचते हैं। सोचते, इंफॉर्मेशन लेते हैं। वेरी गुड भाग्यश्री, एक्सेलेंट अनुष्का, भाग्यश्री एंड अदर्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स यहाँ पे जस्ट प्ले करे हैं, जस्ट टू टेल यू कि हम जब कोई भी काम करते हैं ना बेटा, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ डरते ही डरते हैं उसको करने से। सो फर्स्ट फ्लाइट मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब कोशिश, और वो कोशिश कुछ भी हो सकती है, और उस कोशिश को करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ डरे ही डरे। उसके अंदर जितना मैंने आपको ये वर्ड क्लाउड में दिखाया है ना, ये जितने वर्ड्स दिखाए हैं, ये मैं जॉयफुल, आप खुश भी हो सकते हो करते हुए, होपफुल हो सकते हो, बहुत आशावादी हो सकते हो, ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो कि आप बिल्कुल आप कर जाओगे वाला। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको, हाँ जी बोलो बेटा। मैम होपफुल और ओप्टिमिस्टिक का अर्थ सेम ही है ना। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, ठीक है? होपफुल होता है कि मैं, ऑप्टिमिस्टिक तो आप बिल्कुल हो जाते हो, मतलब यू आर फॉर श्योर कि मैं कर जाऊंगी या कर जाऊंगा। होपफुल में क्या होता है ना, थोड़ा सा डाउट होता है। होपफुल होते हो आप, ये होप रखते हो, अभी हुए नहीं हो, आपने ये होप रखी कि मैं ये कर जाऊंगी। ठीक है? और जब आप बिल्कुल बिल्कुल श्योर हो जाते हो, तब आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो, और जब आप बिल्कुल ही नहीं होते हो, तब पेसिमिस्टिक होते हो। ठीक है? ठीक है, तो यस मैम। वर्ड से थोड़ा सा मुझे आपको अवगत कराना था, सो दैट आपको समझ आए कि हम लोग जो लेसन करने जा रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीजें। अब आपका जो ये लेसन है, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ बेटा, आपके मैं पीडीएफ पे आ रही हूँ, या एक सेकेंड देना मुझे, जस्ट कमिंग टू योर पीडीएफ। आपका जो ये लेसन है उसके अंदर
एक चीज है जो आप अपने दिमाग में रखो, जो अब आपने बोला कि जो आई होप मैंने खोला था आपका लेसन, बंद हो गया शायद, 1 मिनट देना बेटा। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। 1 मिनट बेटा, मेरे को लगता है लेसन बंद हो गया है। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। नहीं, लेसन ही बंद हो गया है, 1 सेकेंड। उसके अंदर है 1 मिनट, बुक कहाँ खो गई? या यस, हाँ अब मैं शेयर कर रही हूँ आपकी बुक। ये क्या हुआ है? सॉरी बेटा, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है इन्हें। ये लेसन कहाँ जा रहा है मेरा? आई एम सॉरी बेटा, वेरी सॉरी। लेसन मैंने खोल रखा है, फिर भी वो दिख क्यों नहीं रहा इसमें? अब आएगा शायद, अब आ गया। हाँ जी, सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। ओके, आप लोगों ने सबने बुक खोला है ना अपना? यस यस मैम। मैम। ओके, तो इसके अंदर हमारे इस लेसन के अंदर मैंने लिखा है हंगर वर्सेस फियर। ओके, हंगर ने क्या किया, भूख ने क्या किया, उस चिड़िया को मोटिवेट कर दिया। ठीक है, हम कहते हैं ना मोटिवेशन होता है कोई, तो उसने उसको मोटिवेट, एंड दैट टुक और ओवर पार्ट फियर, जो डर था चिड़िया के अंदर, जो छोटी सी बच्ची थी चिड़िया की, उसके अंदर जो डर था कि मैं गिर जाऊं। हाँ बेटा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। बाकियों को आ रहा है मेरा आवाज? यस मैम। यस मैम, हमें आ रहा है। ओके, श्रद्धा एग्जिट करके दोबारा आओ। आपका परसों भी यही प्रॉब्लम हो रहा था बेटा आपके साथ, एक बार एग्जिट करके वापस आओ बच्चा। ठीक है, तो क्या होता है कि उसके अंदर वो ये डर होता है कि अगर मैं उड़ी तो मैं कहाँ गिर जाऊंगी? पानी में गिर जाऊंगी। ठीक है, तो वो नहीं उड़ती है, लेकिन उसकी मदर उसको कैसे सिखाती है उड़ना, उसको कैसे उसको हिम्मत देती है? उसकी मदर वो फिश लेके आती है और बीच में रुक जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें फिश चाहिए तो तुम्हें उड़ के मेरे पास आना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसने उसको एक मोटिवेशन दिया। क्या दिया? मोटिवेशन। और जब उसने फिश की तरफ देखा और अपनी भूख रियलाइज करी, तो वो क्या भूल गई? फियर, अपना डर भूल गई। ठीक है, सो मोटिवेशन, हेयर मोटिवेशन इज व्हाट? क्या चीज मोटिवेट किया? हंगर ने किया। सो हम लोग विल रीड फ्रॉम हेयर क्विकली। आप लोग में से कोई भी एक बच्चा जो है रीड कर सकता है इस फर्स्ट, यहां से लेके यहाँ तक, मूव तक। कौन बच्चा रीड करेगा? मैम मैं पढ़ूं? अच्छा, पढ़ लो आप भाग्यश्री, रीड कर लो। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. The देखिए, great expanse, the एक्सपांस, great The एक्सपांस great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his माइल्स भाग्यश्री, माइल्स डाउन। miles down, he felt certain that his wings would never support ओके, him. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेज? यहाँ पे लेज का क्या मतलब है? मैम लेच मतलब वो जो पत्थर था, वो जो खड़क था, उसका छोटा सा भाग। छोटा सा भाग जो आगे को निकला हुआ था। ठीक है ना, जो आगे को निकला हुआ था उसको कहते हैं लेज। मैम मराठी में अरुंद फड़ी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अरुंदा, अरुंद फड़ी। अरुंदी कड़ी कहते हैं उससे, कड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड। बोला ओके, अच्छा मेरा बेटा, तो उसके जो दो भाई बहन थे वो तो उड़ गए थे वहां से, लेकिन वो वहां पे रह गई, वो नहीं उड़ी।
और उसके अंदर डर था इसलिए नहीं उड़ी। एंड ब्रिंक का क्या मतलब होता है? किनारा, उसी लेज का किनारा, उसी जो आगे हल्का सा जो आया हुआ था पत्थर, उसका जो किनारा था वो वहां तक जाके वहीं अटक के रह गई। अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, और उसने विंग्स को अपना फ्लैप किया, ऐसे ऐसे हिलाया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। ठीक है। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, एक्सपांस मतलब जो समुंदर नीचे जो लंबा चौड़ा फैला हुआ था ना, जो पूरा जो दिखता है, पूरा एरिया दिखता है ना, चौड़ाई उसकी, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, उसके नीचे वहां पे वो लंबा चौड़ा पूरा उसको अपना समुद्र दिख रहा था। इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। माइल्स डाउन का मतलब व्हाट इज माइल्स? माइल्स जो होता है मेजरमेंट हुआ ना, आप लोग करते हो मैम ना माइल्स को मील कहते हैं। माइलस्टोन भी बोलते हैं उसको। माइलस्टोन तो खैर सड़क के ऊपर जो पत्थर रखा होता है उस पर कि 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, हम वही माइल्स की बात कर रहे हैं, बट वो सड़क की नहीं, नीचे पहाड़ से नीचे। ठीक है। और ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको ये लगा कि अगर मैं उड़ा तो मैं नीचे गिरूंगा, मेरे विंग्स मुझे उड़ा के नहीं ले जाएंगे जैसे मेरे भाई बहन उड़े। ठीक है, इतना समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है। अब कौन बचा? अजय, अजय इज देयर? अजय कैन यू रीड फ्रॉम हियर? सपोर्ट के बाद, सपोर्ट हिम के बाद सो ही, यहाँ से। So he bent his With ma'am head क्या head and run away back to the little hole under the under the ledge, legs ledge where he slept slept at night in will when each of his brothers and his little sister whose wings were fall shorter than his own, shattered down his own run to the ran to the brink. brink. हाँ, मैम flap क्या their है? wings, flap Flap their wings the beast and flew wings away, and and flew feather away, उड़ गए। and win away his Failed failed to muster muster courage up courage to take take that plunge, plunge plunge, हाँ, plunge which appeared ap- appeared to him so desperate. desperate. His father and mother had come Around around calling to him calling to him shrilly, silly shrill क्या होता है? silly बड़ी कर्कश आवाज में, shrill कर्कश आवाज होती है ना? हाँ, अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब उसको डांट रहे थे, चलो, अपने विंग से कह रहे थे चलो। ठीक है ना? हाँ, he's threatening threatening to let to let him starve stars on his his lips leg unless he flew away. unless he Flew away. flew away, but But for the life of his he could not move. अब he एक बात could not more. यस, ये कौन बताएगा मुझे? रोशनी महाजन। आप लोगों को ही समझ आया इसका मतलब? कि वो जो बच्चा था छोटा सा, वो इतना डर गया कि जिस जगह पत्थर के नीचे जहां वो सोता था ना, वो वापस वहीं भाग गया, जबकि उसके भाई बहन जिनके छोटे विंग्स थे वो फिर भी उड़ गए। तो वो अपने अंदर करेज को मस्टर मींस इकट्ठा करके, अपनी पूरी हिम्मत को इकट्ठा करके उड़ नहीं पाया। ठीक है ना? तो उसको किसने डांटा? जब आप लोग कोई काम नहीं कर पाते हो तो कभी कभी मम्मी पापा से डांट पड़ती है ना, कि हिम्मत करो, करो काम, है ना? पड़ती है ना? राइट। तो उसके माँ बाप ने उसको डांटा
कि तुम वहां पर क्यों ऐसे हो, जाओ तुम भूखे रहो, तुम उड़ना नहीं चाहते, रहो वहीं पर। उन्होंने उसको डांट लगाई। ठीक है, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो उनका बहुत बड़ा रोल होता है बेटा अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे कौन पढ़ेगा इसको? दैट वाज 24 hours ago। यहाँ से जल्दी बताओ। नॉट भाग्यश्री, श्रवणी, श्रवणी अनम्यूट हो बेटा। हेलो मैम। श्रवणी, श्रवणी। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। श्रद्धा, मैम श्रवणी आप पढ़ना चाहते हो? श्रद्धा जल्दी से बताओ। मैम पहले उसे पढ़ने दो, फिर मैं पढ़ूंगी। अच्छा बेटा, श्रवणी आप पढ़ोगे बेटा? अनम्यूट करके पढ़ो। वो अनम्यूट नहीं कर रही है। श्रद्धा आप पढ़ लो। दैट वाज, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जल्दी से पढ़ो। श्रद्धा आप पढ़ रहे हो? कोई और बच्चा पढ़ना चाहता है इसको? दैट वाज 24 hours ago। बेटा आपको रीड तो करना पड़ेगा ना, रीडिंग नहीं आएगी नहीं तो आप लोगों को। अनुष्का, यस अनुष्का, यस मैम। प्लीज पढ़ो बेटा। मैम मैं पढ़ूंगी। हाँ जी बेटा, अनुष्का पढ़। That was 24 years ago. 24 hours। हाँ। Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, affecting them in art of flight, teaching them how can skim the waves. What is skimming बेटा? स्किम क्या होता है? मतलब स्पर्श करना। हाँ, पानी को मतलब वो जो सीगल था उसने मैम स्क्रीन नहीं दिख रही था। सरफेस को टच किया और ऊपर के ऊपर चला गया। बेटा आप लोगों ने कितनों ने देखा है कि पानी के ऊपर सीगल बिल्कुल ऐसे उड़ती है जैसे उसकी लहर के साथ साथ जा रही हो। स्क्रीन नहीं दिख रही है। देखा है। हाँ, यस, वेरी राइट। तो हेलो। हाँ, उसको स्किमिंग कहते हैं। हेलो मैम। हाँ श्रद्धा बेटा, आप बार बार बीच में बोलते हो, आपको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। श्रद्धा, कभी मेरी आवाज नहीं आती है आपको, कभी स्क्रीन नहीं दिखती है, कभी आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है आपके जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो बच्चे, या तो आप एग्जिट करके दोबारा आओ, ग्रुप को छोड़ के दोबारा बच्चे। अच्छा हाँ अनुष्का, यस यू कैन रिज्यूम योर रीडिंग। अनुष्का भी चली गई। ओके, और कौन बच्चा है जो पढ़ेगा इसके आगे फिर? मैम मैं पढ़ूं? अनुष्का, अनुष्का आ गई वापस। लेट हर रीड दिस कंप्लीट। अनुष्का, कैन यू रीड दिस फ्रॉम हियर? Yes, ma'am. हाँ। Skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing a rock आर साइलेंट होता है, डिवो and stand on a rock where his by his parents circled around, raising a proud cackle, and all the morning the whole family walked about on the big plateau midway down a opposite cliff, taunting him for a cowardice. for cowardice। cowardice का मतलब होता है बित्रा, हाँ, डर डर, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि पेरेंट्स ने और बच्चों ने, बाकी जो दो बच्चे थे उन लोगों ने पूरा दिन वो उड़े और उसके ऊपर स्किमिंग करी वेव्स के साथ साथ, और नीचे अपना चोंच ऐसे डालकर उन्होंने फिश उठा ली खाने के लिए, ठीक है। लेकिन कोई भी उनमें से ना किसी ने बात करी उसके साथ, जो दूसरा बच्चा था जो डर रहा था उससे ना बात करी, ना उसके पास फिश लेकर गए, ठीक है। तो उसको क्या कर रहे थे? क्या उसको वो चिढ़ा रहे थे उस टाइम पर?
Yes. नो मैम, वो चिढ़ा नहीं रहे थे, उन्हें लग रहा था कि जब तक वो भूखा रहेगा तो उड़ने लग जाएगा। यस, जब वो उसको उसकी भूख को बढ़ा रहे थे ताकि वो हिम्मत करे आगे आने के लिए। तो हो गया ना हंगर वर्सेस फियर, है ना? ठीक है यस ना? मैम। अब यहाँ से भाग्यश्री आप पढ़ना चाहते थे द सन, बताओ। The sun was now ascending the sky, blazing on the ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. प्रीवियस भाग्यश्री, प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब पहली, नाइटफॉल मतलब पहली रात से उस बेचारे ने बिल्कुल कुछ नहीं खाया था, वो भूखा था। ठीक है ना बच्चा? इट इज प्रीवियस, प्रीवियस। ठीक है, ओके, Yes, ma'am. पढ़ो। ही स्टेप्ड, He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the under leg hidden under his अदर, feet. एक लेग के ऊपर खड़ा था और दूसरा लेग उसने खींच के अपने विंग के अंदर कर रखा था। ऐसे नहीं खड़े होते हैं जैसे बर्ड्स, Yes, sir. है ना? Yes, ma'am. ठीक, हाँ, He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they ऑलवेज took no notice of him. प्रिटेंडेड। भाग्यश्री बेटा एक सेकेंड, प्रिटेंडेड का क्या मतलब हुआ बेटा? यानी नाटक करना। नाटक करना। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वो नाटक कर रहा था कि जैसे कि वो तो मतलब उसने अपना क्या सो गया है बिल्कुल ही। ठीक है ना? तो उसने अपनी आंख बंद करी, एक टांग के ऊपर और एक टांग अपनी खींच के विंग के अंदर कर ली। ठीक है, आगे पढ़ो बेटा। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. व्हाट इज अ प्लेटो? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, डेक्कन प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो, पढ़ा है ना? पढ़ा है मैम ने, दिखाया है इंडिया के मैप में, छोटा नागपुर प्लेटो, डेक्कन प्लेटो दिखाया है। पठार। ये बेटा आपकी जैसे टेबल टॉप होता है ना, जैसे आपकी ये धरती है उसके ऊपर जो उभरा हुआ पोर्शन, फ्लैट पार्ट होता है, फ्लैट जो हल्का सा उठा होता है और फ्लैट होता है, उसको बोलते हैं प्लेटो। ठीक है? Yes, ma'am. धरती का वो पार्ट जो कि हल्का सा उठा होता है, जैसे टेबल होती है जिसमें हम खाना रख के खाते हैं या हम पढ़ाई करते हैं, जैसे वो टेबल धरती से ऊपर होती है ना, ऊपर होती है ना, तो Yes, बस ma'am. उभरा मैम उसे पठारी कहते हैं। पठानी। यस मैम, मैंने बताया था। अच्छा, पठारी कहते हैं यहाँ। अच्छा बेटा, मुझे ये बात नहीं पता, बट मैं ये बता रही हूँ कि प्लेटो जो होता है वो ऐसा उभरा हुआ हिस्सा होता है। आई एम सॉरी, मैंने एक पिक्चर रखनी चाहिए थी, मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी आपको कैसा होता है वो देखने में। ठीक है? Yes, ma'am. ओके, सो प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड्स। डोजिंग का क्या मतलब होता है? यू डोज ऑफ, मतलब दुल्की कहना। सो मतलब जाना, दुलक जाना, सो जाना। ठीक है ना? डोज ऑफ। ठीक है, विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स। आपने चिड़िया को देखा है? कबूतर ये जो होते हैं, ये जब सोते हैं तो अपना मुंह अंदर को कर लेते हैं ऐसे करके, और पंख ऐसे कर लेते हैं। यस मैम। देखा है ना? राइट, यस। ये उसी की बात हो रही है। तो वहां पर जो उसके ब्रदर्स सिस्टर्स थे वो उस तरह से, उसने जो डरपोक चिड़िया थी, सीगल थी, उसने देखा कि उसके भाई बहन तो इस तरह से सो गए हैं, सारा दिन वो उड़े, उन्होंने मछली पकड़ी, खाया, अब वो सो गए हैं। ठीक है ना? Yes, ma'am. पढ़ो। His father was, His father was pinning the feathers on him white black. Only his mother was looking at him. She was standing on the little high hump on the plateau, her white breast thrust forward now and again. The tore at a piece of fish that lay she tore at a piece of fish. She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to Food maddened him. Him कौन है यहाँ पर? Who is him here?
Young seagull. यंग सीगल, ठीक है। तो फादर क्या कर रहा था, अपने फेदर्स को ऐसे से वो मुंह घुमा के नहीं, ऐसे तिनके से रहते हैं अपने फेदर्स के अंदर, है ना। तो उसको प्रीनिंग द फेदर्स कहते हैं। वो अपने बैक की तरफ ऐसे मुंह घुमा के, बच्चे सो गए थे और वो ऐसे घुमा के अपने फेदर्स को क्लीन कर रहा था। एंड जो मदर थी वो क्या कर रही थी, उसने अपने ऐसे आगे को वो करके, और उसने अपना चोंच से फिश, पैर के नीचे फिश दबाई हुई थी और चोंच से फिश को खा रही थी, हाँ उसको साफ कर रही थी, ठीक है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब वो साइट का मतलब ये नजारा था खाने का, देखकर जो यंग सीगल था, जो डरपोक सीगल था, वो पागल हुआ जा रहा था, बिकॉज उसको तो भूख लग रही थी, है ना। हाँ भाग्यश्री, इसको कंप्लीट करो। How he loved and tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. चोच, beak now and again to wet it. शार्पन करते हैं ना अपनी ऐसे चोंच को, रॉक के साथ ऐसे लगाकर वो अपनी चोंच को शार्प करते हैं, रगड़ते हैं ना। क्यों करते हैं? ताकि वो उसी चोंच से आराम से मतलब वो फिश फाड़ सके खाने के फिश लिए। कर सके, राइट, ठीक है। सो दिस इज ऑल नेचर। वो देखो ना कैसे हम लोग तो चाकू यूज करते हैं, वो अपनी बीक को शार्प करके रॉक के साथ रगड़ के, और फिर वो उसी को बिल्कुल पैनी बना देते हैं, ठीक है। इतना सब समझ आ गया सबको? आगे चले जल्दी से। ओके, Yes, ma'am. यहाँ से पढ़ेगा कौन अब? स्नेहल पढ़ेगी, ओ सॉरी, कहाँ चली गई मैं? यस, बताओ बेटा, यहाँ से पढ़ो बेटा। कौन पढ़ रहा है बेटा? गा 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 he cried, begging her to bring him some food. कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा, पढ़ो। Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Glo हाँ ga हाँ, ga, she screamed back, deservedly, but हाँ, he kept calling plaintively, and after a minute or so he हाँ, uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of a fish and was flying across, to him with it. yes, He leaned out eagerly, हाँ, tap- eagerly. Tapping the rock with his feet, trying to get near near to her as she flew across. as she across. हाँ, तो उसने क्या जो ये डरपोक सीगल था उसने क्या किया, उसने आवाज निकाली। वो किसको बुला रहा था? अपनी मदर को, उसकी मदर को। हाँ, कि मुझे, जैसे आपको भूख लगती है और अपनी मम्मा को कहते हैं ना, मम्मा आज क्या बनाया है, खाना दो जल्दी से, ठीक है ना। तो उसने जो है आवाज दी अपनी माँ को, बहुत बार आवाज दी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी आवाज को एक डांट के साथ, एक मतलब उसके साथ इग्नोर करते हुए, जैसे वो ध्यान ही नहीं दिया उसको, और ऐसे हाँ कि तो स्टूपिड है, ठीक है, नहीं तो पागल है, कि मतलब कि इतना डरपोक है। उसकी मदर ने जानबूझ के ऐसे किया। ये नहीं कि उसकी माँ को उससे प्यार नहीं था, प्यार था, लेकिन बेटा उसको मोटिवेट कर रही थी, उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रही थी, ठीक है ना, कि वो ताकि हिम्मत करे कि वो उड़कर अपनी माँ के पास आए और खाना ले जाए। yes ma'am. क्या ना? Yes, ma'am. हाँ आगे पढ़ो। But when she was just opposite to him, she held her with motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he died at the died fish. at a fish. This is the transformation, this is the transition. अब इसको अंडरलाइन कर लो अपनी किताब के अंदर।
कि अगर आपसे पूछा जाए कि कब ऐसा हुआ, जब इसकी मदर जो थी, मदर सीगल, वो पास नहीं आई बहुत, वो थोड़ी दूरी पे रही उस फिश को लेके, तो बच्चे ने सोचा कि ये मेरी मदर मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, और वो इतना मतलब उसने वो उसको इट्स लाइक मतलब उसे उसको हिम्मत दे रही थी, उस फिश को सामने रख के, जैसे कहते हैं ना, उसको हिम्मत दे रही थी कि वो आगे बढ़े। और वो इतना मैडेंड, मतलब वो इतना पागल हो चुका था भूख से कि उसको समझ नहीं आया, उसको लगा मैं डाइव करूं और जल्दी से खाना ले लूं। ठीक है ना, समझ आया? हाँ, Yes, ma'am. He dived at dived at the fish. Okay, Anushka, you have read it. I think कोई और बच्चा, सानिया शेख, can you read it better from here with a loud scream यहाँ से? मैम आप हाँ जी, यस मैम कहाँ से पढ़ना है? with a loud scream, बस ये लास्ट पढ़ लेते हैं क्योंकि आपका टाइम हो रहा है. With a loud scream, he fell outward and downward into space. यहाँ से यस मैम. With a loud scream he fell outwards and downwards. fell outwards and downwards into space. Then Then a monstrous terror terror seized him and his heart stood still. heart stood still. He हाँ. could hear nothing, but it only lasted a minute. Minute. The मतलब next lasted a minute का क्या मतलब हुआ? कि आशा बस मैम, नहीं वंदना मैम. सॉरी, हाँ जी संगीता मैम. ओके मैम, ठीक है. ओके बेटा, आपके यहाँ क्लास में ये वाला तो यहीं पे रोकती हूँ. ठीक है, वी विल रिज्यूम इट. आप लोगों को जो मैंने दिया है एक स्टार क्वेश्चन, आप वो करोगे ना? ठीक है, और बाकी आंसर, हाँ, स्मार्ट का वो स्टार क्वेश्चन करोगे. और दूसरा, इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आपकी किताब में, इनकी मीनिंग्स दिए हैं, आप इनको याद करने की कोशिश करो. मैं थोड़े से अगली क्लास में आपसे पूछूंगी ये वर्ड मीनिंग्स. Okay, ma'am. ज्यादा नहीं, थोड़े से. Okay, ma'am. ओके, Okay, ma'am. ठीक है Okay, बेटा. ma'am. ओके बेटा, ओके, थैंक यू. ओके, Good night. Bye, ma'am. Take care. टेक केयर. Bye. bye bye.